नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए, आप सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। रेल रक्षक बैच डेमो थर्ड, आज आखिरी डेमो होगा। चैप्टर हमारा रैंकिंग टेस्ट है और आज चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बात करता हूं रेल रक्षक बैच डेमो थर्ड, यानी कि आज तीसरा और आखिरी डेमो है। आपको बताया गया था कि 28, 29 और 30 तीन दिन आपकी डेमो क्लासेस रहेंगी। तो आप सभी लोगों ने सभी टीचर्स के पढ़ाने का तरीका भी देखा होगा, है ना। तो आपको जैसा भी तरीका जिसका जो पसंद आया है या जैसा भी आपको लगा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना बैच परचेज कर सकते हैं। कल से ये सारी क्लासेस जो हैं यूट्यूब पर नहीं होंगी, कल से ये सारी क्लासेस एप्लीकेशन पर लाइव होंगी। ठीक है ना, और ये क्लासेस भी आपकी एप्लीकेशन पर डाल दी जाएंगी। ठीक है ना, इससे आगे की क्लासेस जो हैं वो अब आपकी एप्लीकेशन पर लाइव होंगी, यानी कि कल से सारी क्लासेस एप्लीकेशन पर आपको मिलेंगी, यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी। ठीक है, रेल रक्षक बैच एक बार आखिर में आज और बता देता हूं इस चीज के बारे में। ये आपका बैच है भैया, इसमें कूपन कोड अगर आप अप्लाई करते हैं तब आपको 20% का ऑफ। अब ये केवल आज आज के लिए है, ठीक है ना। तो कल से आपको फिर ये ऑफर नहीं मिलने वाला, फिर आपको ये 799 रुपए में मिलेगा। अगर आज आपने परचेज कर लिया इसको तो 639 रुपए में मिलेगा, फिर ये 799 का हो जाएगा, फिर इस पर कूपन कोड अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन 20 तारीख से स्टार्ट थे और क्लासेस 28 तारीख से इसकी स्टार्ट है। लाइव क्लासेस, डाउट ग्रुप, क्लास नोट्स, पीडीएफ, मॉक टेस्ट और टीचर्स आपने सभी ने देख लिए होंगे। टाइम टेबल ये है आपका क्लासेस का। टाइम टेबल को भैया सभी लोग नोट कर सकते हैं और नोट भी आपने कर लिया होगा, उम्मीद है ऐसी। मैथ सुबह 9 बजे, रीजनिंग सुबह 10 बजे, इकोनॉमिक्स 11 बजे, ज्योग्राफी 12, हिस्ट्री पॉलिटी 4 बजे से और साइंस आपकी 8 बजे से। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया आज आखिरी डेमो है, यानी कि कल से फिर आप YouTube पर इन क्लासों को नहीं देख पाएंगे। कल से जिन्होंने बैच को परचेज किया है वही क्लास देख पाएंगे, उसके अलावा और कोई बच्चा क्लास नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने अभी बैच को परचेज नहीं किया है, ऑफर का फायदा अगर आप उठाना चाहते हो तो केवल आज के लिए रहेगा। अगर आप आज उस डिस्काउंट कूपन को अप्लाई कर लेते हैं तो आपका बैच डिस्काउंट पर आपको मिल जाएगा, उसके बाद फिर ये 799 का ही मिलेगा आपको। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, मैंने कमेंट देखे, बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही शानदार इसका जवाब दिया, बिल्कुल बेहतरीन वाला। तो उम्मीद करते हैं कि सबकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर जब हम क्वेश्चन, भाई हम कॉन्सेप्ट को सीख कर चलते हैं ना चीजों का, तो फिर क्वेश्चन कैसा भी एग्जामिनर उसको तोड़ मरोड़ कर क्वेश्चन को देगा, आप उसको सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर आप बस केवल ट्रिक के पीछे ही भागोगे, केवल ट्रिक के पीछे भागोगे, तो फिर एग्जाम में परेशानी हो जाती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी ट्रिक भी सारी चीजों को सीखो, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट भी तो पता होना चाहिए। मान लो क्वेश्चन में कुछ बदलाव करके दे दे एग्जामिनर, एग्जामिनर तो कुछ भी कर सकता है, तो उसके लिए हमें तैयार रहना होता है। ठीक है, तो ये वही प्रकार का क्वेश्चन था कि एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख है, ए दाएं से 40वां है। वो कह रहा है ए इज द 40th फ्रॉम राइट एंड बी इज 30th फ्रॉम द राइट, यानी कि दोनों ही राइट से दिए थे, ये दोनों ही राइट से दिए थे। तो आप जानते हो भाई ये वाला छोर तो बायां होता है, लेफ्ट हैंड साइड, ये बायां होता है, मैंने कल भी बताया, परसों भी बताया इस चीज के बारे में। और ये वाला छोर होता है हमारा दायां छोर, राइट हैंड साइड, इसको हम बोलते हैं राइट। ठीक है, अब ये दोनों ही बंदे राइट साइड से दिए थे, दोनों ही बंदे। कह रहा था कि ए तो 40 है और बी 30 पर है, तो अगर मैं बात करूं इधर से तो बी तो दिया है भैया 40 नंबर की सीट पर इधर से। ठीक है, और अगर मैं ए की बात करूं तो ए दिया है इधर से भाई, सॉरी बी 30 था, सॉरी बी कितना था, बी दिया था 30 नंबर की सीट पर और ए दिया था 40 नंबर की सीट पर, ऐसा उसने बोला है, ऐसा उसने बोला है। दोनों राइट साइड से दिए थे। एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं, ए दाएं से 40वां है और बी दाएं से 30वां है। ए और बी जब अपनी सीट को बदल लेते हैं, ए और बी जब ए और बी अपनी सीट को आपस में एक दूसरे से बदलेंगे तो ये वाला ए तो इधर चला जाएगा, आप खुद सोचो। तो नई कंडीशन के अकॉर्डिंग ए आ गया यहां पर, नई कंडीशन के अकॉर्डिंग, और बी आ जाएगा भाई इधर की तरफ, बी यहां से उठकर चला जाएगा इधर की तरफ।
तो इसको बी रख लेना, ये न्यू कंडीशन है, न्यू, तो इसको इसलिए मैं सर्कल में बंद कर रहा हूं। अब पूछा किसका था, तो बाएं से ए का स्थान कौन सा होगा यदि उस पंक्ति में 55 व्यक्ति हैं। पहली टाइप में क्या था, लेफ्ट से दिया है राइट से दिया है, टोटल निकालना था। दूसरी टाइप को याद करो, दूसरी टाइप में बताया था कि जब एक बंदे की आपको पोजीशन पता हो एक साइड से और नंबर ऑफ टोटल मालूम हो तो दूसरी साइड से उसको कैसे निकालते हैं, ये आपको बताया था, ये आपको बताया था। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बाएं से ए का स्थान कौन सा होगा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम द लेफ्ट इफ 50%, 55 लोग वहां पर है, 55%। ठीक है, तो ए की पोजीशन पूछी है, नई कंडीशन में ए जो है ना इधर से कितना होगा ये आपसे पूछा है। भाई सीट तो 30 नंबर की है, आदमी तो उठाकर इधर उधर किए, ये तो 30 नंबर की सीट थी ना, इधर साइड से 30 है तो दूसरी साइड से बताओ अगर 55 लोग हैं तो क्या बताया था, याद करो तरीका, टोटल में 1 प्लस करके दी गई रैंक को घटा दो। ये तरीका आपको बताया गया था कि भाई टोटल में 1 प्लस करके दी गई रैंक को माइनस कर दो, 30 को माइनस कर देना था, तो 55 और 1 56, और 56 में से जब आप 30 घटाओगे तो मेरे प्यारे भाई आपके पास बचेगा 26। 26 इसका बिल्कुल राइट आंसर, 26 इसका बिल्कुल राइट आंसर। अब एक आखिरी टाइप अगर मैं कहूं तो वो बची हुई है मैक्सिमम और मिनिमम वाली, मैक्सिमम और मिनिमम वाली। बैच लेना है कैसे लें, भाई बैच के बारे में मैंने आपको बता दिया है ना। आप प्ले स्टोर पर जाओगे, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे और उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप रेल रक्षक बैच पर चले जाना, बाई नाउ का ऑप्शन आएगा, अप्लाई कूपन आएगा, RPF 20 लगा देना, 639 में बैच मिल जाएगा, 639 वहां से ऑनलाइन पे कर देना। पेमेंट के ऑप्शन बहुत सारे खुल कर आएंगे, जो आपके पास हो, आपके पास भी नहीं है तो किसी भाई से या चाचा ताऊ जो भी, या साइबर कैफे वाले से किसी से पेमेंट करा दीजिए, ठीक है ना, आपका बैच ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। आज की नई टाइप, आज की टाइप अगली, टाइप 4, टाइप टाइप भैया 4 इंपोर्टेंट अगर मैं कहूं तो मैक्सिमम और मिनिमम दो, यहां पर अगर मैं बात करूं मैक्सिमम, मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम की अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं हम, मैक्सिमम हो गया हमारा अधिकतम, अधिकतम ज्यादा से ज्यादा, ऐसा भी लिखा आता है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा ऐसा लिखा मिलेगा आपको, ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक, ये चीजें लिखी मिलेंगी आपको। अधिक से अधिक कितने लोग हो सकते हैं ऐसा बोला जाएगा, अधिक से अधिक कितने लोग हो सकते हैं पंक्ति में, है ना। और इसको बोला जाता है मिनिमम को न्यूनतम, न्यूनतम कितने लोग हैं, न्यूनतम, या कम से कम, कम से कम, ऐसा लिखा मिलेगा आपको। बोला जाएगा कंडीशन आपको दी जाएंगी और आपसे बोला जाएगा दी गई पंक्ति में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, अधिक से अधिक कितने लोग हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने लोग हो सकते हैं, ऐसा ही मिनिमम, मिनिमम कितने लोग हो सकते हैं, न्यूनतम कितने हो सकते हैं, कम से कम कितने हो सकते हैं, ये दो चीजें। और इनके लिए केस कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। केस बनता है कुछ इस तरीके से, जैसे कि मान लिया जाए एक पंक्ति है, बड़ी आसानी से आपको समझाऊंगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा सभी बच्चों के में। मैं कहूं आपसे ये बंदा ए है, ये बंदा ए है और इसको दिया गया है भाई 20 नंबर की सीट पर, ध्यान से सुनना। दूसरा बंदा दिया गया है इधर से, दूसरा बंदा इधर से दिया गया है भाई 32 नंबर की सीट पर बी, और मैं कहने लगूं आपसे कि बीच में बैठे हैं भाई, बीच में बैठे हैं 3 लोग, बीच में कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग, बस इतना, बीच में 3 लोग बैठे हैं, 1 2 और 3। तो यहां दो केस बनते हैं, ये तो हो गया मैक्सिमम वाला। आपसे एग्जामिनर क्या बोलेगा, किसी पंक्ति में ए बाएं से 20 नंबर की सीट पर है, ए लेफ्ट से 20 नंबर की पोजीशन पर है और बी राइट से 32 नंबर की पोजीशन पर है,
और दोनों के बीच में भैया 3 छात्र बैठे हैं, तो अधिकतम बताओ या न्यूनतम बताओ। तो ये तो हो गया मैक्सिमम वाला केस, ये हो गया हमारा मैक्सिमम वाला यानी कि अधिकतम वाला केस, अधिकतम। तो अधिकतम में क्या करना होगा, अधिकतम ज्यादा से ज्यादा, अगर मैं अधिकतम की बात करूं ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे आप, 20 तो ये हो गए, 32 ये हो गए, बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो अब बड़ी आसानी से आंसर बता दोगे। क्या क्या होगा भाई, 20 यहां तक हो गए, 32 यहां तक, बीच में यहां पर, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है अधिकतम का। अधिकतम अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम का ये फॉर्मूला बनकर आ जाता है। फिर मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है लेफ्ट लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट और प्लस मिडिल, बीच वाले, मिडिल में जो बैठे हुए हैं, ठीक है ना। बस ये फॉर्मूला बन जाता है मैक्सिमम के लिए। तो हम लेफ्ट वाले ले लेंगे, राइट वाले ले लेंगे, बीच वाले जोड़ देंगे, बड़ा ही आसान है। लेफ्ट से दिया था 20 नंबर, राइट से दिया था दूसरा बंदा 32 और बीच में बैठे थे 3 लोग, तो 20 और 32 हो जाएंगे 52, 52 और 3 55, 52 और 3 55, 55। ये तो हो गया मैक्सिमम का खेल। अब न्यूनतम की बात आती है, न्यूनतम इसी सवाल पर लिख कर नहीं देगा, ये तो मैंने आपको बना कर दिया, आपको ऐसा नहीं मिलेगा। आपको तो बस इतना बोलेगा किसी पंक्ति में ए लेफ्ट से 20 नंबर की सीट पर है, बी दाएं से 32 नंबर की सीट पर है, दोनों के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो मैक्सिमम बताओ या मिनिमम बताओ। अब आती है बात मिनिमम की, कि मिनिमम को कैसे फाइंड किया जाए। अब बात आती है मिनिमम की। तो मिनिमम में केस क्या होता है, जब कभी भी हमको कम से कम पूछा जाए ना, तो ये ओवरलेप वाला केस होता है, एक दूसरे को क्रॉस करके बैठने वाला, एक दूसरे को पार करके। ओवरलेप, ओवरलेप होता है एक दूसरे को पार करके। सवाल वही, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न बदलेगा। ए ए 20 नंबर की सीट पर है, बी बी 32 नंबर की सीट पर है, बी, दोनों के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 और 3। अब ये केस हो जाता है दोस्तों न्यूनतम वाला। ये केस कैसा हो जाता है, न्यूनतम वाला, कम से कम, मिनिमम। मिनिमम बोलेगा वो एग्जाम में कि आपको मिनिमम बताना है कि मिनिमम कितने होने वाले हैं, यहां पर लोग मिनिमम कितने होने वाले हैं। न्यूनतम, न्यूनतम कम से कम, न्यूनतम कितने लोग होंगे, न्यूनतम कितने लोग होने वाले हैं। डाउट ग्रुप में कैसे जुड़े, डाउट ग्रुप में आप भाई अपने एप्लीकेशन से ही जुड़ सकते हैं। वहां टेलीग्राम का आपके बैच में एक ऑप्शन आ रहा होगा, टेलीग्राम पर आप जाओगे, ज्वाइन हो जाओगे, डायरेक्ट ग्रुप में पहुंच जाओगे। ठीक है, मैं दिखा देता हूं आपको। हाँ वो कल से चालू होगा शायद, मेरा भी बैच अभी इन्होंने खोला नहीं है, मुझे बैच बताओ, टीचर का भी बैच नहीं खोला अभी। मैं देख लेता हूँ एक बार फिर भी। हाँ खुल गया मेरा, तो ओपन हो गया। जैसा कि आपके सामने मान लो, जैसे कि ये आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2024 रेल रक्षक बैच आ रहा है ना, तो आप इस पर क्लिक करोगे, ऐसे इस पर क्लिक करोगे तो कोने पर देखो टेलीग्राम लिखा आ रहा है, टेलीग्राम। तो यहां टेलीग्राम पर क्लिक करोगे, अभी लिंक फाउंड नहीं आ रहा, कल से ये आपको यहाँ लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का ऑप्शन उधर आ रहा है, तो फिर आप उस पर क्लिक करोगे, डायरेक्ट अपने बैच में पहुंच जाओगे आप। ठीक है, बाकी ये सारे सब्जेक्ट वगैरह आपको सब चीज यहाँ पर नजर आएगी, देखो लाइव क्लासेस और सब कुछ यहाँ पर नजर आएगा। सब्जेक्ट में आपकी सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगी, आप जितनी बार देखना चाहो जिस भी क्लास को, वो सब आप देख सकते हैं। तो यहाँ मिनिमम की बात है। तो दोस्तों पहले तो मैं बता देता हूँ फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं फॉर्मूले की ही बात पर आ जाता हूँ, तो फॉर्मूला होता है भाई लेफ्ट लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट माइनस, माइनस क्या करना है, मिडिल, मिडिल प्लस के 2। अब प्लस का 2 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये दोनों ही अपनी सीट को एक दूसरे से ओवरलेप कर रहे हैं। एक दूसरे से क्या कर रहे हैं भाई, ओवरलेप। हिंदी में लिखिए, मैं अच्छा ये राइट लेफ्ट राइट को हिंदी में लिखूं, अच्छा ऐसा भी कुछ है क्या। ओ भाई यार, मैं तो सोच रहा था शायद ये सब आपको मालूम होगा लेफ्ट राइट, यार बचपन में पीटी वगैरह नहीं कराते टीचर, है ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, जब वॉकिंग कराते हैं लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ये होता है बायां। यार ऐसा मत करो प्लीज, इतने नादान मत बनो। ये होता है दायां, दायां। ये होता है बीच में, बीच, मिडिल। बीच में कितने बैठे हैं, बस और क्या लिखना है इसमें।
इतने नादान तो नहीं हो यार, इतने नादान तो नहीं हो। ठीक है, चलो सबकी लिख दिया मैंने हिंदी, जब ऐसी बात थी तो। अब आपको करना क्या है, लेफ्ट से कितना दिया था भाई, 20 दिया था, लेफ्ट से 20, और राइट से कितना दिया था, 32 दिया था, और बीच में कितने बैठे थे, बीच में बैठे थे 3 लोग। तो आप क्या करोगे, मिडिल यानी कि 3 प्लस के 2, 5 घटा दूंगा, 20 और 32 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, सोचो आप, 20 और 32 को जोड़ोगे तो आपके पास होने वाला है भैया 52, 52, और 52 में से ये वाला 5 आप माइनस कर दोगे तो आपके पास बचेगा 47, 12 में से 5 गया 7, 47। ये आपका आंसर होने वाला है, ये आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, चलो, ये मैक्सिमम और मिनिमम का खेल था। और अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस की तरफ कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस रूप में पूछे गए हैं, जैसे कि मैं पहले सबसे पहले क्वेश्चन पर आता हूं, आप लोग ही आंसर दोगे, आप लोग ही आंसर दोगे। ठीक है, एक पंक्ति में अर्जुन दाएं छोर से 25वां है, राजन बाएं छोर से 37वां है, दोनों के बीच में 8 व्यक्ति हैं, तो तब ज्यादा से ज्यादा पंक्ति में कितने व्यक्ति हो सकते हैं। मैक्सिमम से दो कहां से आया, मैंने बताया दो आया क्योंकि ये दोनों ओवरलेप कर रहे थे अपनी सीटों को, ये वाला इसको क्रॉस करके इधर आ गया और ये वाला इसको क्रॉस करके, तो इन दोनों की सीट का मिक्सअप क्रॉसिंग हुआ है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को पार करके बैठे हैं, इसीलिए दो को मैंने वहां रखा। 25 37 मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम के लिए अभी मैंने आपको बताया मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा बोला है, ज्यादा से ज्यादा लिखा हुआ है, और ऊपर इंग्लिश में भी लिखा होगा हाउ मैनी मैक्सिमम पीपल विल बी देयर इन द रो, इस पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग हैं, तो मैंने क्या बताया, लेफ्ट प्लस राइट और प्लस के मिडिल, बीच वाले, यही तो बताया था। तो जोड़ दो, दाएं छोर से 25वां, बाएं छोर से 37वां, बाएं से 37 दिया था, इधर 25 दिया था, और बीच में बैठे थे भैया 8 लोग, जोड़ दो भाई सबको, 37 और 25 7 5 12 और 3 2 5 और 1 6 62, 62 में आप 8 जोड़ दोगे तो आपके पास कितना आने वाला है, 70 आने वाला है, 70, 70 आपका राइट आंसर होगा, 70 आपका राइट आंसर होगा, 70 वाले बिल्कुल राइट है, परफेक्टली राइट है, बहुत ही सुंदर, गजब, बेहतरीन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलो जी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन का भी आंसर आप ही दोगे। फिर से अधिकतम पूछा गया, एक पंक्ति में नितिन दाएं छोर से 51वां, रोहन बाएं छोर से 21वां, उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो अधिकतम व्यक्तियों की संख्या बताओ, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या बताओ फटाफट से, क्या होने वाली है, स्पीड में आंसर दोगे मेरे भाई, 2 सेकंड, मात्र 2 सेकंड लगेंगी, मात्र 2 सेकंड लगेंगी। एक पंक्ति में नितिन दाएं से 51वां, रोहन बाएं से 21वां, उनके बीच में 5 लोग हैं, तो अधिकतम, अधिकतम यानी कि मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए क्या करना है, लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, और बीच वाले ले लेने हैं, बस हो गया सवाल सॉल्व। ये हो गया आपका 72, और 5 कितना होता है भैया, 77 सेकेंडों में आंसर। वेरी गुड, एक तरफ से देखो 77 77, तो आसानी है ना, हार्ड तो नहीं है ना टाइप बिल्कुल भी। इसमें थोड़ा सा एडवांस जो चीजों को बढ़ाएगा वो मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर एग्जामिनर थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीजें यहां देता है, अभी तक चल रहा है बिल्कुल बेसिक वाली टाइप, बेसिक चल रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। प्रेम बाएं से 29वां है, आरव दाएं से 15वां, यदि केवल सुमित दोनों के ठीक बीच में बैठा है तो पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या, थोड़ा सा लेवल में थोड़ा सा बदलाव है ना, फंसाने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर, फंसाने की, लेकिन फंसना नहीं है बिल्कुल भी। एक पंक्ति में प्रेम बाएं से 29वां है, आरव दाएं से 15वां है, यदि केवल सुमित दोनों के ठीक बीच में है, केवल सुमित, तो नंबर ऑफ टोटल, तो नंबर ऑफ टोटल आप पहचान चुके हैं भाई, प्रेम बाएं से 29वां दिया है, ये 29 पर दिया है, पी फॉर प्रेम, और दूसरा बंदा था आरव, आरव दिया है 15 नंबर की पोजीशन पर, और क्या बोला, यदि केवल सुमित दोनों के ठीक बीच में है, केवल सुमित, सुमित बीच में है, और कोई बीच में नहीं है, और कोई बीच में नहीं है, तो आप क्या लिख दोगे, लेफ्ट प्लस राइट और प्लस का 1, लेफ्ट प्लस राइट प्लस 1, प्लस 1 क्यों, क्योंकि बीच में, मिडिल, लेफ्ट प्लस राइट प्लस के मिडिल, मिडिल वाला यानी कि बीच में, तो अकेला यही तो था सुमित, सुमित के अलावा नहीं है कोई भी, वो कह रहा है केवल सुमित दोनों के ठीक बीच में है। 29 और 15 कितना हो जाएगा, 44 और 1 45, क्या आप लोगों का आंसर 45 है, आप लोगों का आंसर, वेरी गुड भाई, देखो 43 वाला, 43 वाला ये कर गया, पता क्या, 29 और 15 को जोड़ के 1 घटा गया,
43 वाला मैंने ऐसा बताया क्या? मैंने तो फॉर्मूला क्या लिखा है बताना जरा मैक्सिमम के लिए, बेटा भूल गए। ये रहा मैक्सिमम का, ये रहा, देखना यही बताया था, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल। मैंने तो ये बताया ना मैक्सिमम के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए क्या फॉर्मूला बताया? फिर गड़बड़ क्यों हो रही है? फिर गड़बड़ क्यों हो रही है? लेफ्ट 29 हो गया, राइट 15, बीच में अकेला सुमित बैठा था, क्योंकि वो कह रहा है केवल सुमित दोनों के ठीक बीच में है और कोई बीच में नहीं है, केवल सुमित है। जब केवल सुमित है तो आपका आंसर 45 वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। 45। 45 वाले राइट हैं, जो इधर उधर कर रहे हैं वो थोड़ी सी गड़बड़ है। बैच की पेमेंट कैसे करें सर? इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन? बेटा देखो ये कोई आपको अंदाजा ऐसा नहीं बताया जा सकता कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। आने को एक आ जाए, आने को दो आ जाए, आने को ऐसा भी है कि एग्जामिनर ना रखे, भाई उसकी मर्जी है ना, चैप्टर हमको पढ़ना है। आने को एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, तो यहां आंसर होने वाला है आपका 45। 45 इज द राइट आंसर। बात कर लेता हूं अगले क्वेश्चन की। एक पंक्ति में प्रेम बाएं से 29वां, आरव दाएं से 15वां, यदि सुमित दोनों के ठीक बीच में है तो पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा लोगों की संख्या कितनी हो सकती है? ये तो पिछला ही सवाल हो गया, देखना जरा, यही है ना क्या? प्रेम 29वां, आरव दाएं से 15वां और सुमित बीच में है, 29वां 15वां सुमित दोनों के बीच में है, तो पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोगों से जानना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोगों से जानना चाहूंगा। बताओ जल्दी से, आपका आंसर क्या है? आपका आंसर क्या है? थोड़ा सा तो फंसाया एग्जामिनर ने, ऐसा थोड़ी ना है कि दोनों क्वेश्चन सेम हो जाएंगे बेटा, थोड़ा सा अंतर है। अगर आप ध्यान से देखो तो चीजों को, पिछले सवाल में और इस सवाल में अंतर ढूंढो, अंतर ढूंढो। यहां क्या लिखा हुआ है? यदि केवल, केवल का अर्थ है ओनली, ओनली सुमित बैठा हुआ था बीच में, और भाई मेरे यहां नहीं बोला, वो कह रहा है यदि सुमित दोनों के बीच में तो कंडीशन बनेगी ये वाली, कंडीशन बनेगी ये वाली। ये तो हो गया 29 इधर से, सुनना मेरी बात को, 29 ए था, कौन था? प्रेम था। दूसरा बंदा बैठा है इधर से 15 नंबर पर, इधर से 15 नंबर पर आरव, और बीच में बैठा है सुमित, सुमित। अगर वो कहता कि केवल सुमित बैठा है तो फिर एक ही आदमी बैठा है। अब तो ये बोला कि इनके बीचों बीच सुमित बैठा है। अब इधर कितने बैठे हैं और इधर कितने बैठे हैं ये हमको नहीं मालूम। यहां कितने भी हो सकते हैं, यहां पर, यहां उतने यहां हो सकते हैं, ये तो ठीक बीच में है, तो हमको इनके बारे में नहीं पता, तो इन पर लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इनके बारे में हमको नहीं पता। जब नहीं पता तो क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जा सकता। ये फंसाने के लिए एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है। आप निर्धारण नहीं कर सकते, क्वेश्चन का आंसर ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहां बीच में 5 हुए तो यहां भी 5 होंगे फिर, और 5 और 5 10 और 11 हो जाएगा। अगर इधर 2 हुए, इधर 2 हुए तो 2 और 2 4 और 1 5 हो जाएंगे बीच में। तो कैन नॉट डिफाइन हम इसको आंसर में लिखेंगे, कैन नॉट डिफाइन। क्यों? अगर लिखा होता केवल सुमित बैठा है तो फिर एक ही आदमी बैठा है, एक ही पर्सन बैठा है, लेकिन यहां लिखा है यदि सुमित, सुमित दोनों के ठीक बीच में है, सुमित दोनों के ठीक बीच में, तो इन बीच वालों को हमको फाइंड करना जरूरी है कि ये कितने हैं। तो ये तो हमको ज्ञात नहीं है, सवाल में तो नहीं दिया। जब सवाल में ऐसा नहीं दिया है, रिकॉर्डेड 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 कौन है रिकॉर्डेड वाला? कैन नॉट डिफाइन आंसर आएगा, कैन नॉट डिफाइन आंसर आएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब बात आती है, बहुत से बच्चे वर्कशीट कब मिलेगा? वर्कशीट की मेरी बात सुनना, वर्कशीट के बारे में मैं आपको बताता हूं बेटा, वर्कशीट होती क्या चीज है, पहले उसको भी समझा लूं, क्योंकि वो चीज जरूरी है। भाई वर्कशीट पता है क्या होती है? मैं आपको चैप्टर, जैसे कि आज ये चैप्टर फिनिश हो रहा है, आज ये चैप्टर फिनिश हो रहा है, तो आज इसके लगभग लगभग 15 से 20 क्वेश्चन चैप्टर फिनिश होने पर, जब भी चैप्टर फिनिश होगा 15 से 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन, मतलब जब तक की सारी टाइप उसमें ना आ जाए, चाहे वो 15 भी हो सकते हैं, चाहे वो 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, चैप्टर के फिनिश होने पर। जब चैप्टर फिनिश होगा, कोई भी चैप्टर, कोई भी आपका चैप्टर जब फिनिश होगा, जब चैप्टर आपका फिनिश होगा,
जब चैप्टर आपका फिनिश होगा, ये मार्कर क्या कर रहा है, जब चैप्टर कोई फिनिश होगा तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको आपके एप्लीकेशन पर डाल दिए जाएंगे, जहां पर आपकी क्लास होगी उसके बराबर में व्यू पीडीएफ करके लिखा होता है, उस पर हाथ से बनी हुई पीडीएफ को जब आप ऊपर करोगे ना, उसके नीचे आपको क्वेश्चन, जैसे कि आज ये चैप्टर खत्म हो रहा है तो आज शाम तक आपको ये वर्कशीट के क्वेश्चन मिल जाएंगे इस चैप्टर के, ठीक है, इस चैप्टर के। तो आपको फायदा होगा, आपने चैप्टर पढ़ दिया, अब प्रैक्टिस करोगे तो वहां से कर सकते हो बड़ी शानदार तरीके से, ठीक है। चलो वर्कशीट ये आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगी, एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। व्यू पीडीएफ, व्यू पीडीएफ लिखा होता है, जो व्यू पीडीएफ जहां पर लिखा होता है, ठीक है ना, वहां पर आप इसको देख सकते हो। हाथ से बनी हुई पीडीएफ को जब ऐसे ऊपर करोगे ना तो उसके नीचे मिल जाएंगे, शाम तक डलवा दूंगा, चिंता मत करना, ठीक है। चलो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आती है बात कम से कम लड़कियों की संख्या। एक पंक्ति में रीता बाएं से 75वें स्थान पर है, मधु दाएं से 81वें स्थान पर है। यदि इन दोनों के बीच 12 लड़कियां हैं तो पंक्ति में कम से कम कितने हैं, पंक्ति में कम से कम पूछे गए हैं भाई। एक पंक्ति में रीता बाएं से 75वें स्थान पर है तथा मधु दाएं से 81वें स्थान पर है। यदि दोनों के बीच 12 लड़कियां हैं, दोनों के बीच 12 लड़कियां हैं, तो बताओ कि कम से कम कितनी लड़कियां हैं। मिनिमम से मिनिमम आपको फाइंड करके बताना है। तो मिनिमम के लिए मैंने आपको बताया बेटा, मिनिमम के लिए आपको बताया है, मिनिमम कम से कम क्या बताया, निकाल सकते हो ना आंसर, निकाल सकते हो। मिनिमम लेफ्ट प्लस राइट और माइनस के मिडिल प्लस के 2, ऐसे आप इसको कर सकते हो। कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा इस क्वेश्चन का। देखो लेफ्ट से कितना दिया था भाई, 75। रीता 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 बाएं से 75वें स्थान पर है, 75 प्लस राइट से 81 थी, बीच में बैठी हुई हैं 12 लड़कियां, 12 लड़कियां, 12 प्लस के 2 14, 75 81 को जोड़ोगे 5 और 1 6 हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, 156 माइनस के 14, 156 में से आप 14 घटाओगे तो मुझे उम्मीद है कि 142 आपका आंसर आ रहा होगा। 142, 142 वाले बिल्कुल राइट, 142 बिल्कुल शानदार, बिल्कुल बेहतरीन। कोई दिक्कत किसी को भाई, 142 में किसी को कोई दिक्कत? अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये भी देख लो जरा। कॉन्सेप्ट कहता है ये इधर से दी गई है और ये दूसरी इधर से दी गई है, ध्यान से सुनना। बाएं से 75 थी रीता और मधु दाएं से 81। रीता 75 पर है, रीता तो ठीक है, और मधु 81 नंबर की सीट पर है, मधु मधु 81 नंबर पर। दोनों के बीच में 12 लड़कियां हैं, दोनों के बीच में 12 लड़कियां हैं, 12 लड़की, इस तरीके से। अब मिनिमम पूछा है तो मेरी बात सुनो, या तो इधर से कर लो या इधर से कर लो, मर्जी आपकी है। अब आप सोचो अगर ये 75 नंबर की सीट है, ये 12 घटाऊंगा और इस वाले की रैंक मुझे चाहिए तो एक और घटाना पड़ेगा। मैंने क्या बताया था, 75 में से ये वाले 12 घटा दोगे पहले तो, जैसे ही 75 में से 12 घटाओगे आपके पास बचेगा 63। 75 में से ये वाले 12 को घटाओगे तो आपके पास बचेगा कितना, 7 में से गया 63, और इसको निकालूंगा तो 63 में से एक और घटाना पड़ेगा, तो 62 नंबर की सीट जो है वो इस वाले बंदे की 62 नंबर की सीट इधर की तरफ से आ जाएगी। अब एक तरफ से 62 है, एक तरफ से 81 है, तो नंबर ऑफ टोटल निकाला जा सकता है बड़ी आसानी से। एक तरफ से कोई 62 है और एक तरफ से कोई 81 है, तो सबसे पहली वाली टाइप बन जाती है। बीच वाले को घटाओ पहले तो, और एक और घटाओ, इसकी रैंक पता चल जाएगी, ठीक है ना। कल की क्लास में भी बताया था ना बीच वाले कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो 75 में से ये वाले 12 घटाओगे और फिर एक और घटाऊंगा तो इसकी रैंक मुझे पता चलेगी 62। तो आप क्या करोगे फिर, 81 प्लस के 62 और माइनस के 1, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, 8 6 14, 143। 143 में से एक घटाऊंगा तो 142 नंबर ऑफ टोटल। लेफ्ट प्लस राइट बन गया ना, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। आज तो सभी क्वेश्चन ठीक ही हो रहे हैं, आसान टाइप है इसलिए ठीक हो रहे हैं, ठीक है ना, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा ही होगा। नेक्स्ट को बता दो फटाफट से, पेन नहीं चलाना, बिल्कुल माइंड में सॉल्व करो बिना पेन चलाए। पेन और कॉपी साइड में कर दो, बिना पेन चलाए आंसर दो, क्योंकि अब मैंने आपको 2 3 क्वेश्चन करा दिए। चेक करो। अब मैं
पेन आपको नहीं चलाने दूंगा बिल्कुल भी। ए बाएं से 15वें स्थान पर है, बी दाएं से 20वें स्थान पर है, बीच में 8 व्यक्ति बैठे हैं, तो आप क्या करोगे, 15 और 20 को जोड़ोगे माइंड में। 15 और 20 होते हैं भैया कितने, 35, और ये 8 व्यक्ति बीच में, तो 8 प्लस के 2, क्योंकि फॉर्मूला तो यही था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस के m मिडिल प्लस के 2, ये बताया ना। तो लेफ्ट से 15 दिया, राइट से 20 दिया, माइनस m 8 प्लस के 2 10, 35, और 35 में से ये वाले 10 को घटा दोगे, आपके पास बचा 25। 25 इज द राइट आंसर। उम्मीद है टाइप क्लियर हुई होगी, उम्मीद है टाइप क्लियर हुई होगी, जल्दी से बताओ क्या क्लियर है टाइप सभी की। मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम में किसी को कोई डाउट, अभी कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दो बेटा। क्लियर, वेरी गुड, क्लियर। भाई अगर किसी को अभी भी अगर कोई समस्या आ रही है ना, तो वो उस क्वेश्चन को, उस टाइप को रिपीट कर सकता है खुद से। ऑनलाइन पढ़ने का यही सबसे बेस्ट फायदा है, सबसे अच्छा जो फायदा होता है ना ऑनलाइन पढ़ने का, वो यही होता है कि कोई क्वेश्चन अगर समझ में ना आया, इसको पीछे घुमा घुमा कर 3-4 बार देख लो, समझ में क्यों नहीं आएगा, वो लास्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक पंक्ति में अरुणा और बिमला के मध्य 8 लड़कियां, अरुणा पंक्ति में सबसे पहली लड़की है और बिमला तथा चेतना के मध्य 5 लड़कियां। अब देखो एडवांस लेवल, थोड़ा सा लेवल एडवांस करके देगा एग्जामिनर। आपने कॉन्सेप्ट को समझा, अब एडवांस लेवल पर आप बड़ी आसानी से चीजों को सॉल्व कर सकते हो। अरुणा और बिमला के बीच में, अरुणा और बिमला के बीच में 8 लड़कियां हैं, अरुणा पंक्ति में सबसे पहली है, तो बोल दिया ना, अरुणा पंक्ति में सबसे पहले नंबर पर है अरुणा। अरुणा और बिमला के बीच में 8 लड़की हैं, अरुणा और बिमला के बीच में 8 लड़की, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने ये 8 लड़कियों को इन दोनों के बीच में बिठा लिया। सुनना मेरी बात को, ये ऐसे डंडे बनाकर मैंने आपको दिखा दिया। ये हो सकता है डंडे 100 हो जाएं कि 100 लड़कियां बीच में हैं, 20 लड़कियां बीच में हैं, तब डंडे नहीं बनाने, बस नंबर लिखना है। यहां तो मैं आपको बिल्कुल जो आसानी से समझ में आ जाए इसलिए बना के लिख रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लड़कियां बीच में हैं। पंक्ति में सबसे पहली लड़की थी अरुणा, बिमला आ गई उधर, बिमला तथा चेतना के बीच में 5 लड़कियां। अब देखो चेतना इधर भी हो सकती है और चेतना इधर भी हो सकती है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। एग्जामिनर आपसे मैक्सिमम पूछ रहा है या मिनिमम पूछ रहा है, ज्यादा से ज्यादा पूछ रहा है या कम से कम। अगर ज्यादा से ज्यादा पूछे तो चेतना को रखूंगा इधर, और अगर कम से कम पूछे तो चेतना को रखूंगा इधर। क्या पूछा है ये देख लो, पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियां हैं, भाई कम से कम पूछा है, कम से कम, तो फिर चेतना को इधर रखना पड़ेगा, है ना। पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियां हैं, भाई ये पूछा गया है हमसे। मिनिमम पूछा है तो फिर चेतना को इधर। कितनी लड़कियां हैं बीच में, बिमला और चेतना के बीच में 5 लड़कियां, 1 2 3 4 5, तो इसका अर्थ है चेतना यहां पर है, इसका अर्थ है चेतना यहां पर है। 5 लड़की, 1 2 3 4 5। बिमला और चेतना के बीच में कितनी लड़की है, 5 लड़की। अब आगे क्या बोल रहा है, चेतना के पश्चात 14 लड़कियां, चेतना के बाद, अब सोचो चेतना के बाद कितनी लड़कियां हैं, भाई यहां लिख दूंगा 14। चेतना से पहले कितनी लड़कियां हैं, 1 2 3, चेतना से पहले हैं 3। अगर मैं आपसे कहूं आप किसी पंक्ति में खड़े हो, आपके इधर साइड में 14 बच्चे हैं, इधर साइड में 3 बच्चे हैं, तो कितने हो गए टोटल बच्चे। बड़ा आसान हो गया ना, बड़ा आसान। आपसे बोलूं कि भाई आपके इधर साइड में 14 बच्चे हैं और इधर साइड में 3 है, अपने आप को भी गिन लेना, कभी भूल जाओ। 14 इधर 3 इधर, 17 दे रहे, चाटे लगा दूंगा बढ़िया वाले, वह पिट जाओगे। 14 तो ये चेतना को कौन गिनेगा, अपने आप को नहीं गिन रहे। आपसे कहूं कि आपसे आगे 14 बच्चे हैं, आपके पीछे 3 बच्चे हैं, तो लाइन में कितने बच्चे, तो गलत कर दिया देखो, 17 17 चिल्ला रहे थे आंसर। भाई अपने आप को नहीं गिनोगे क्या, अपने आप को कौन गिनेगा, ये तो सीधा सा कॉन्सेप्ट हो गया, अपने आप को भी तो गिनना है, आप भी तो खड़े हो। भाई चेतना के इधर 14 लड़की और चेतना के इधर 3 लड़की, तो यहां से आप करोगे 3 लड़की इधर है, 14 इधर है, और एक खुद चेतना भी है। 3 और 14 17 और 1 18, टोटल पंक्ति में 18 बच्चे हैं, टोटल पंक्ति में 18 बच्चे हैं, टोटल पंक्ति में 18 बच्चे हैं। बात आई समझ में या नहीं। आपके लेफ्ट साइड में 14 हैं, राइट साइड में 3 हैं, और एक आप स्वयं भी हो बीचों बीच, तो 14 इधर 3 इधर 17, और एक मैं खुद 18।
18 हो गए टोटल मिलाकर। एक बार फिर से देख लो। अरुणा पंक्ति में सबसे पहले नंबर पर थी, अरुणा और बिमला के बीच में 8 लड़की हैं, तो मैंने ऐसा 8 लिख दिया। फिर कह रहा था बिमला और चेतना के बीच 5 लड़कियां, तो चेतना इधर भी हो सकती है, चेतना इधर भी हो सकती है। हमको नहीं मालूम था, हमको मालूम पड़ेगा क्वेश्चन जो पूछ रहा है। अगर मैक्सिमम पूछेगा तो फिर मैं चेतना को इधर रखूंगा, ज्यादा से ज्यादा बनाने हैं तो। और अगर कम से कम पूछेगा तो चेतना को इधर ही लाना पड़ेगा, है ना, फिर ओवरलेप वाला केस हो जाएगा ना। तो चेतना को इधर लाना पड़ेगा। और वो कह रहा है कि 5 लड़की थी बिमला और चेतना के बीच में, बिमला और चेतना के बीच में 1 2 3 4 और ये 5। मैंने 5 को बिठाया। फिर कह रहा था कि चेतना के पश्चात 14 लड़की हैं, तो मैंने देखा चेतना के बाद इधर 14 हैं, जिनमें से 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गई, 8 और आगे बैठेंगी, 8 और आगे की तरफ बैठेंगी यहाँ इधर, ठीक है ना। तो वो अलग आपको देखना है, बस इतना याद रखना, चेतना के बाद 14 लड़की हैं और चेतना से पहले भैया 3 लड़की हैं। तो 14 और 3 17, 17 और 1 चेतना हो जाएगी 18। ऑप्शन नंबर डी, डी वाला बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर। नेक्स्ट चेक करो। एक कक्षा में 65 विद्यार्थी उत्तर दिशा की तरफ मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। अमृत पंक्ति के बाएं सिरे से 46वें स्थान पर है, जबकि काशवी पंक्ति के दाएं सिरे से 14वें स्थान पर है। अमृत और काशवी के बीच में कुल कितने विद्यार्थी खड़े हैं? 65 टोटल है, 65। अब की बार क्वेश्चन, अब की बार आपसे मैक्सिमम और मिनिमम नहीं बोलेगा, अब की बार तो मैक्सिमम और मिनिमम देगा और बीच वाले पूछवाएगा। पहली उस टाइप को उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। आपको पहचानना है, देखो 65 विद्यार्थी हैं टोटल और अब की बार बीच वाले निकालने, तो केस आपको पकड़ना है कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। देखो जरा, अमृत पंक्ति में 46 पर है, जबकि काशवी 14 पर है। तो हमेशा याद रखना, लेफ्ट और राइट कभी भी टोटल से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ज्यादा हो रहा है लेफ्ट और राइट तो फिर मिनिमम वाला केस बनेगा, याद रखना। अगर उससे कम बैठ रहा है तो मैक्सिमम वाला केस होगा। मैंने देखा बाएं सिरे से 46 पर है, बाएं सिरे से 46 पर, और ये दाएं सिरे से 14 नंबर पर है, 14 नंबर पर। तो 46 और 14 को मैं जोड़ूं, 46 और 14 को जोड़ूं तो 60 ही तो बनता है, 60 बनता है। उससे कम है, उससे कम है तो भाई ये ओवरलेप नहीं करेंगे, यानी कि अलग अलग बैठेंगे। 46 ये हो गए, 14 ये हो गए, कितने बचे बीच में, कितने बचे बीच में भाई? टोटल तो 65 दिया था, टोटल तो 65 दिया था। 65 में से ये लेफ्ट और राइट को घटा दो जोड़कर, बीच वाले पता चल जाएंगे। और 65 में से जब मैं इन दोनों को, 46 और 14 होता है 60, 60 को घटाऊंगा तो मेरे पास 5 बच्चे नहीं आ जाएंगे। तो 5 बच्चे बीच में नहीं बैठे क्या? बताओ, सब कुछ कॉन्सेप्ट का ही तो खेल है। मैक्सिमम मिनिमम हमको पहचानना है। जब लेफ्ट और राइट अगर इससे ज्यादा हो जाए टोटल से तो ओवरलेप वाली कंडीशन बनेगी, अर्थात मिनिमम वाली। और अगर इससे कम है तो फिर मैक्सिमम वाला केस है। फिर ये इधर बैठा है, ये इधर बैठा है, बीच में बैठे 5, 1 2 3 4 5, बीच में बैठे हैं कितने? 5। 46 और 14 60, 61 62 63 64 65, बीच में 5 बच्चे बैठे हैं। नेक्स्ट, एक सूची में 50 लोगों को रैंक मिला है, एक 23 दिया, एक 18। तो फिर से वही काम, अगर 23 18 इस टोटल से ज्यादा बैठे तो मिनिमम वाला, अगर कम बैठे तो मैक्सिमम वाला। 23 और 18 कितना होता है जोड़कर देखो, 2 सेकंड में आंसर आएगा, जोड़कर देखो। 23 और 18 को आप जोड़ोगे, 23 प्लस का 18 कितना होता है? 41। चलो, लेकिन अब बच्चे 9 आंसर दे रहे हैं, बहुत स्पीड से आंसर 9 आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन एग्जामिनर जो है ना, वो मुझसे, आपसे, हम सबसे ज्यादा चालाक है। वो सोचता है कि मैं बच्चों को फंसाने की कोशिश करूंगा और बच्चे फंस जाते हैं। तो ये 9 वाले जो है ना, 9 वाले गलत हो गए, क्योंकि हमने सवाल को जल्दबाजी में पूरा नहीं पढ़ा, पूरा नहीं पढ़ा। फंसाने वाली कंडीशन दिखा रहा हूं। अब पढ़ो सवाल को पूरा, देखो। एक सूची में 50 लोगों को रैंक दिया गया है, जिसमें एक रैंक केवल एक व्यक्ति को मिला है। मोहन को 23वां रैंक मिला है और सूची में संजय के नीचे 18 खिलाड़ी हैं। भाई देखो, इसको 23वीं रैंक मिली है, 23। मेरी बात सुनना। और
और संजय के नीचे केवल 18 खिलाड़ी हैं, संजय के नीचे 18 हैं, तो संजय खुद कितने पर होगा नीचे से? 19 पर। 19 पर। बात आई समझ में? संजय के नीचे 18 हैं, तो संजय कितना है? 19 पर है नीचे से, क्योंकि 18 तो संजय के नीचे थे। 18 संजय के नीचे हैं, सूची में संजय के नीचे लिखा हुआ है। इफ देयर आर ओनली 18 प्लेयर्स बिलो संजय इन द लिस्ट, उससे नीचे भाई 18 है, तो संजय होगा 19वां। अब बीच वाले फाइंड करने। अब तो आप फाइंड कर ही सकते हो, अब तो आप फाइंड कर सकते हो कि बीच में कितने बैठे हैं। कर सकते हो ना बीच वाले फाइंड, क्योंकि 23 वहां तक हो गए, 19 वहां तक, टोटल में से माइनस कर देना। टोटल 50, 50 में से लेफ्ट और प्लस राइट वाले को घटा दूंगा, तो 50 तो ये हो गया, 50 में से 23 और 19 कितना होता है? 42। 42 को घटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा 8। 8 ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। देखो आया ना मजा? बताओ जल्दी, क्वेश्चन अच्छा लगा या नहीं? ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आरआरबी के द्वारा ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फंसाने की कोशिश, आरआरबी के क्वेश्चन बेहतरीन होते हैं, शानदार होते हैं, बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल होते हैं। इसीलिए मैं बता रहा था आपको कि 27 28 तो करेंगे बच्चे, लेकिन हमको ये उन क्वेश्चनों की श्रेणी में आ जाता है जो आपके नंबर को बढ़वाएगा, ठीक है, और कम भी यही करवाएगा। अगर जिसने ध्यान से चीजों को नहीं किया तो फिर मामला खराब, फिर वो नंबर कट गया। और जिसने ध्यान से चीजों को पढ़ा है तो वो इसको बिल्कुल अच्छे से कर जाएगा, शानदार तरीके से। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसका तो आंसर आप दे ही सकते हैं। 30 छात्रों की कक्षा में महेश बाएं से 14 पर, रमेश दाएं सिरे से 20 पर है, तो रमेश और महेश के बीच में। तो मैंने क्या बताया? मैंने आपको ये बताया 30 तो टोटल है। अब आप 14 को जोड़ोगे और 20 को जोड़ोगे, जोड़ना जरा। 14 प्लस 20 जोड़ोगे तो क्या हो गया? 34 ना हो गया? उससे ज्यादा हो गए, 30 से ज्यादा। 30 तो हमारे पास है ही टोटल, तो इसका अर्थ है ये ओवरलेप करके बैठे हैं। 4 जल्दबाजी में 4 आंसर मत दो, मार लगा दूंगा नहीं। सुन लो पहले बात को। 14 और 20 को जोड़कर देखा, 34 हो गया, जो कि टोटल से ज्यादा है, जबकि हमारे पास तो 30 ही थे। तो इसका अर्थ है ये ओवरलेप करके बैठे हैं, ओवरलेप करके बैठे हैं, एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे हैं। ये बाएं सिरे से 14 नंबर पर बैठा है, और ये दाएं सिरे से 20 नंबर पर। अब बीच वाले निकालने हैं, तो ये मिनिमम वाला केस हो गया, मिनिमम। और मिनिमम का फॉर्मूला, अगर फॉर्मूले से आप करना चाहते हो तो मैंने मिनिमम का फॉर्मूला बताया था। मिनिमम का फॉर्मूला बताया था मेरे भाई, लेफ्ट प्लस राइट माइनस के m प्लस के 2, बीच वाले। मुझे तो बीच वाले चाहिए, तो आप फॉर्मूले में चीजों को रख लोगे। मिनिमम दिए थे 30, लेफ्ट से दिया था कितना? लेफ्ट से दिया था 14 और 20। 14 प्लस के 20 माइनस के m चाहिए मुझे, प्लस के 2। m चाहिए ना मुझे, तो 14 और 20 34 होते हैं, इधर आकर घट जाएंगे। 30 माइनस के 34, ये तो फॉर्मूले से बता रहा हूं, बिना फॉर्मूले के भी बताऊंगा। माइनस का m प्लस 2 ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन ये 14 और 20 34 इधर आकर माइनस हो गया, क्योंकि 30 में से 34 घटेगा, तो इधर बचा माइनस का 4, उधर बचा माइनस का m प्लस का 2, m प्लस का 2। इस वाले माइनस से इस वाले माइनस को काट दोगे, क्योंकि बराबर के दोनों तरफ अगर माइनस है तो वो कट जाते हैं। और ये प्लस का 2 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो m की वैल्यू निकल कर आएगी 4 में से 2 घटाओगे, क्योंकि ये प्लस का 2 इधर आकर माइनस हो जाएगा, और 4 में से 2 घटाऊंगा तो बेटा 2 बचेगा। तो बीच में कितने बैठे हैं? 2 लोग बैठे हैं बीच में। कितने लोग बैठे हैं? 2 लोग बैठे हैं। अब कॉन्सेप्ट फॉर्मूले में तो रख के आ गया, आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब कॉन्सेप्ट से कैसे करोगे भाई? टोटल 30 थे, सोचो हमारे पास टोटल कितने थे? 30। अगर मैं कहूं 14 यहां तक है, तो आगे कितने बैठे होंगे? 16 बैठे होंगे। बताओ बैठे होंगे या नहीं? टोटल 30 थे, क्योंकि एग्जामिनर ने टोटल तो 30 दिया है। अब कॉन्सेप्ट से समझो, 14 यहां तक है, तो आगे कितने बैठे हैं? 16। 20 उधर से यहां तक हो गए, तो इसके इधर कितने बैठे हैं? 10 लोग बैठे हैं। 10। अब देखो बीच वाले निकालने कितने आसान। 10 तो ये हो गए इसके इधर, और इसके इधर 16 हो गए, तो 16 और 10 कितने होते हैं? 26। 27वां ये हो जाएगा, 28वां ये हो जाएगा, और बीच में बैठे रह गए 2 लोग।
बीच में बैठे रह गए 2, क्योंकि इसके इधर 10 हैं, इसके इधर 10 हैं, तो 10 और 1 11 तो ये हो गए, इसके इधर 16 है, 16 और 1 17 ये हो गया, 17 और 11 हो गया 28, तो बीच में बचे 2 लोग, बीच में बचे 2 लोग। बहुत शानदार, बहुत शानदार, 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर। तो आपको जो पसंद आए ना आप उससे करो भाई, आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, आपको फॉर्मूला अच्छा लग रहा है तो फॉर्मूले से करो, कोई इस बात में कोई परेशानी वाली बात नहीं है भाई। जब मैंने देखा इधर 14 है, इसके बाद 16 आएंगे क्योंकि टोटल 30 थे, अब ये 14 नंबर की सीट है तो 14 के बाद 16 ही बचे, इधर से ये 20 नंबर की सीट है तो 20 के आगे 10 बचे, तो 10 तो ये हो गए, 16 ये हो गए इधर उधर वाले, 10 और 16 26, एक ये हो जाएगा 27, एक ये हो जाएगा 28, अब 30 में से 28 घटाऊंगा तो 2 ही बचेंगे बीच में, 29 और 30, 29 और 30, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एक आखिरी टाइप है, 5 मिनट का काम और बचा है, ये भी नॉर्मल सी टाइप है, मैं दिखा देता हूं। 75 छात्रों की एक पंक्ति में जब प्रभा 12 स्थान दाईं ओर खिसकी तो वह बाईं ओर से 32वीं हो गई। बायां दायां आपको मालूम होता है, बायां दायां आपको मालूम होता है, मेरी बात सुनना, वो कहना क्या चाह रहा है। ये तो लेफ्ट हैंड होता है, बायां छोर, बायां छोर, एल लिख लेना लेफ्ट, ये वाला दायां छोर होता है, कई बार बता चुका हूं, अब बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। बायां और दायां 75 टोटल थे, 75 टोटल थे, शिफ्टिंग वाली टाइप है, शिफ्टिंग वाली। एक पंक्ति में जब प्रभा 12 स्थान दाईं ओर खिसकी, मान लो प्रभा यहां बैठी थी, कहीं यहां बैठी थी और इसको इधर की तरफ भेज दिया 12 स्थान, इधर की तरफ 12 प्लस करके भेजा, 12 प्लस करके भेजा, सुनना 12 प्लस करके राइट की तरफ भेजा ना, प्रभा पहले बैठी थी यहां पर, ठीक, 12 स्थान दाईं ओर खिसकी, अब आ गई प्रभा यहां पर, अब ठीक है, कुछ नहीं कर रहा, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा कर रहा हूं, तो वह बाएं से 32वीं हो गई, तो वह बाएं से 32वीं हो गई, बाएं से। तो पहले कितने पर बैठी होगी निकाल सकते हो, जब 12 स्थान इधर गई तो अब 12 स्थान इधर ले आओ इसको, अब यहां से इधर लेकर आओगे तो -12 करना पड़ेगा भाई, जब इधर से प्लस करके 12 गए थे, अब उस स्थान से वापसी आना है तो -12 करना पड़ेगा, तो 32 में से 12 घटा दोगे मेरे भाई, आपके पास बचा कितना, आपके पास बचा 20। तो मुझे पता चल गया प्रभा पहले 20 नंबर की सीट पे बैठी थी। अब आपकी सबसे पहली वाली टाइप बन गई कि प्रभा अगर पहले 20 नंबर पे बैठी है एक साइड से, दूसरे नंबर से बता दो, दूसरे नंबर पे देखो पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या होगी, व्हाट वाज हिज फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन तो ये थी फ्रॉम द राइट एंड, राइट की तरफ से बतानी थी, राइट की तरफ से, इधर की तरफ से। नंबर ऑफ टोटल आपको मालूम है, तो मैंने बताया था कि नंबर ऑफ टोटल में 1 प्लस करके दी गई रैंक को माइनस कर दिया जाता है दूसरी साइड से। जब एक साइड से पता हो और नंबर ऑफ टोटल पता हो तो टोटल में 1 जोड़ो और दी गई सीट को घटा दो, 75 और 1 76, 76 में से 20 घटा दोगे, 76 में से 20 घटा दोगे, आपके पास बचेगा 56। तो पता चल गया वो इधर से 56 नंबर की सीट पर है, 56 नंबर की सीट पर, 56 वाले बिल्कुल शानदार बेटा, बिल्कुल शानदार, बहुत ही गजब, अति सुंदर। एक बार और समझेंगे, क्योंकि एक बार और समझेंगे क्वेश्चन अच्छा है। वो कह रहा था कि एक पंक्ति में जब प्रभा 12 स्थान दाईं ओर खिसकी, प्रभा पहले यहां बैठी थी, 12 स्थान इधर गई तो +12 अब यहां पर है, ठीक है, तो वो 32वीं हो जाती है बाएं सिरे से। अब इस 32 से इधर वाले पर जाना है मुझे, तो मैं तो इधर प्लस करके गया था, तो अब मैं माइनस करके आऊंगा इधर अगर वापसी आना है तो 32 में से 12 घटाया 20 आ गया, इसकी रैंक पता चल गई मुझे 20, दूसरी साइड से निकालनी है, पहली स्थिति तो पहले वाली तो यही थी, तो नंबर ऑफ टोटल दिया है आपको भैया कितना 75, 75 में 1 जोड़ूंगा 76, 76 में से 20 घटा दूंगा तो 56, 56 राइट। इसके जैसा एक और क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा, देखो पहले आप लोग करके देखो, 10-15 सेकंड। 65 छात्रों की एक पंक्ति में जब शैलेंद्र 18 स्थान दाईं ओर खिसका तो वह बाएं से 40वां हो गया, तो पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति बताओ, पूर्व की पोजीशन बतानी है, पूर्व की पोजीशन।
वेरी गुड वेरी गुड, आना स्टार्ट हुआ आंसर, बहुत सुंदर। 65 छात्र थे जब शैलेंद्र 18 स्थान दाईं ओर खिसकाया गया तो वह बाईं से 40वां हो गया। फिर से वही कंडीशन मेरे भाई, देखो जरा, जब शैलेंद्र 18 स्थान दाईं ओर खिसका, मान लो पहले तो बैठा था यहां पर, पहले तो बैठा था यहां पर, और अब आ गया यहां पर, कितने स्थान खिसका ये भी तो देखो, 18 स्थान। तो यहां से यहां तक जाने में इसको प्लस 18 करना पड़ा, ठीक है। तो वह बाएं से 40वां हो गया, बाएं से 40वां हो गया। तो मुझे इसको वापसी लाना है, यहां से यहां लेकर आऊंगा तो -18 करूंगा, और 40 में से 18 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 22। इसका अर्थ है ये इधर से 22 नंबर की सीट पर बैठा है, इधर से। तो पहले वाली स्थिति पूछी है, पहले वाली। नंबर ऑफ टोटल 65 दिया है, 65 में +1 करके दी गई रैंक को घटा दिया जाता है। 66 में से 22 घटाओगे, 66 में से 22 को माइनस करोगे तो उम्मीद है 44 आप लोगों का आंसर आ रहा होगा। 44 इज द राइट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही। 44 वेरी गुड। चलो, तो मजा आया बिल्कुल शानदार तरीके से। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो भाई फटाफट से, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे फटाफट से क्या आंसर आ रहा है। चलो, फिर अगला क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दूंगा, ये आप करिए, ये आप करिए, फिर उससे अगला क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दूंगा। 70 व्यक्तियों की एक पंक्ति में जब रवि 30 स्थान बाईं ओर खिसका तो वह बाएं सिरे से 16वां हो गया। मेरी बात सुनो, अब की बार थोड़ा सा बदलाव। 70 व्यक्ति में जब रवि 30 स्थान बाईं ओर खिसका तो रवि पहले बैठा था यहां पर, सुनना जरा, रवि पहले बैठा है यहां पर, अब बाएं हाथ की तरफ खिसका, बाएं हाथ की तरफ खिसका, कितना कितना स्थान खिसका, बाएं सिरे से 16वां हो गया, बाएं सिरे से 16वां हो गया, और कितना खिसका था, 30 स्थान, 30 स्थान। उधर से इधर आया, खिसका है, वापसी रिटर्न हो रहा है तो -30 हुआ, -30, क्योंकि पहले यहां बैठा था अब इधर आया तो -30 हो गया ना, उधर से इधर आया वापसी में। तो वो कह रहा है बाएं सिरे से 16वां हो जाता है, बाएं सिरे से 16वां हो जाता है। ये पहले था और ये अब है, अब। तो अब मैं जब उधर से इधर आया 30, तो इधर से इधर जाऊंगा तो प्लस के 30 करोगे, प्लस के 30 करोगे तो इसकी रैंक पता चल जाएगी। 16 में 30 जोड़ोगे तो 46 हो गया ना, बताओ फटाफट से, 46 हो गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भाई, गजब का आंसर। 70 टोटल दिए हैं, लो भैया मुझसे भी पहले आ गया, तो अब तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि सबकी समझ में आ गया होगा। टोटल में एक प्लस करो, दी गई सीट को घटा दो, 46 को घटा दोगे 71, और 71 में से जब आप 46 को घटाओगे तो आपके पास कितना बचा, 25। तो 25 वाले बिल्कुल सही जवाब, 25 वाले बिल्कुल शानदार जवाब, बिल्कुल बेहतरीन भाई, दिल खुश हो गया। चलो, तो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए ले लो, देखना चाहूंगा कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। कमेंट करना है, पर यहां नहीं, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिखेंगे, सबके कमेंट पढ़ूंगा। और मैंने बताया था कि आज ये आखिरी क्लास है डेमो की, चैप्टर भी आपका फिनिश होता है, कल से नया चैप्टर चलेगा कोडिंग डिकोडिंग, लेकिन वो होगा एप्लीकेशन पर लाइव। तो जिन लोगों ने बैच को भी नहीं खरीदा है तो वो बैच को खरीद लेना, आज के लिए ऑफर रहेगा, आज के बाद फ्री ऑफर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर लिखेंगे, सभी लोग ईमानदारी से, बिना किसी की मदद के, है ना, किसी से पूछना नहीं, कुछ नहीं, अपने ही आराम से खुद सॉल्व करो और फिर कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना, ठीक है। तो मेरी तरफ से आज के लिए भैया सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।